नमस्ते, मैं डॉक्टर मेघना पांडे, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सीओपीडी। सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज। अब ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें दो बीमारियों का समावेश है। एक है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और दूसरी है एम्फाइसीमा। अब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि अपने एयरवेज को कुछ चीज़ें इरिटेट करती हैं, जिसकी वजह से उसमें सूजन आती है और वापस वो स्पैज़म में जाती है और ज़्यादा कफ बनता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन को अंदर और बाहर जाने में बाधा आती है। दूसरी बीमारी है एम्फाइसीमा, यानी जो अपने लंग्स में जो यूनिट्स है जहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, उनके बीच में जो वॉल या सतह होती है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये एक्सचेंज बराबर से नहीं हो पाता। तो सीओपीडी और अस्थमा में फ़र्क क्या है? तो अस्थमा एक एपिसोडिक इलनेस है, यानी उसको एक ट्रिगर के बाद तकलीफ शुरू होती है, और सीओपीडी ऐसी बीमारी है जो क्रॉनिक रहती है, यानी हमेशा रहती है। अगर एक बार किसी को हो जाए और वो बढ़ती जाती है। अब सीओपीडी के 4 ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1 टू ग्रेड 4। तो कई बार ग्रेड 4 में अगर ग्रेड 4 सीओपीडी किसी को हो तो उसे घर पर ऑक्सीजन लेने की भी ज़रूरत पड़ती है। अब सीओपीडी होने के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? तो यूजुअली ज़्यादातर फीमेल्स, एज मोर देन 65, कॉमनली अगर कोई स्मोकिंग करता हो, वो कई सालों से स्मोकिंग किए जा रहा हो, तो उसमें ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर जिनको एक्सपोजर होता है, धूल का एक्सपोजर, क्रॉनिकली धूल का एक्सपोजर या कुछ फ्यूम्स का एक्सपोजर, तो उनमें भी सीओपीडी हो सकता है। और जेनेटिक, यानी बचपन से ही कुछ जेनेटिक बीमारियां होती हैं, उनमें आगे चलकर सीओपीडी डेवलप होता है। अब इससे कैसे बचा जा सकता है? तो एक तो स्मोकिंग अगर आप करते हो तो उसे तुरंत बंद करना है। सेकेंडली, आपको रेगुलर इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकॉकल निमोनिया वैक्सीन लेनी है। थर्ड थिंग इज कि आपको इन्फेक्शंस अवॉइड करने हैं, तो रेगुलर हैंड वॉश, मास्क पहन के बाहर जाना और डिस्टेंस बनाए रखना। अगर कोई आपके अगल बगल में कुछ खांस रहा हो, किसी को कफ हो, तो उससे एटलीस्ट 6 फीट की दूरी बनाए रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक्स, ऑक्सीजन, और हो सकता है अगर ग्रेड 4 सीओपीडी हो तो घर पे भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको सीओपीडी पर कुछ क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।